पाकिस्तान के खिलाफ भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इकदामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक होगी। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं इजलास में भारतीय इकदामात का खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। इसाक डार ने कहा भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो तरक्की बदरकी जवाब देंगे। भारतीय इकदामात में नापुख्तगी नजर आती है, हमेशा अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत सिंध तास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं दीगर भी शामिल हैं। भारतीय जारियत का 100% जवाब देने की पोजीशन में है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के पेश नज़र विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में असल भारतीय अजाइम से पर्दा उठ गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अटारी वाहगा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान। तमाम फोर्सेस को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास में फैसले। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद। तमाम पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख। 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। अपने शहरियों को भी पाकिस्तान से 1 मई तक वापस आने की हिदायत। पाकिस्तानियों के सार्क के तहत वीजे भी बंद। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में सिफारती अमले की तादाद में कमी की जाएगी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद फौजी मुशीरों को भी 1 हफ्ते में वापस जाने की मोहलत। पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कश्मीर में सयाहों पर अस्करियत पसंदों के हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपी भारत की आबी जारियत सामने आ गई। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। भारत ने बगैर सबूत और तहकीक पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए ये इंतहाई इकदाम उठाया। ज़राए का कहना है भारत सिंतास मुआहदे को कानूनी तौर पर यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। मुआहदे की शिक नंबर 12/4 के तहत ये मुआहदा दोनों मुमालिक के इत्तफाक के बगैर खत्म नहीं हो सकता। मुआहदे के जामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। तज्जियाकारों ने सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसला मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि मुआहदा खत्म या मुअत्तल करने का भारत को इख्तियार ही नहीं। भारत ऐसी हरकतें करके माजी में भी फायदा उठाता रहा। साबिक सफ़ी नजमुल साकिब बोले भारतीय इकदाम कोई हैरत की बात नहीं। कश्मीर की हैसियत बदलने के बाद भी भारत ने पानी के मुआहदे में तब्दीली का कहा था। जफर हिलाली ने कहा मुआहदा मुअत्तल करने से भारत को मकासद के हुसूल के लिए वक्त मिलेगा। भारत पहले भी अपने फायदे के लिए ऐसी हरकतें कर चुका। साबिक सफ़ीर मसूद खालिद ने मुआहदा मुअत्तल करना पाकिस्तान के खिलाफ पानी की जंग छेड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम ने कहा भारत पहलगाम हमले के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तज्जियाकारों का कहना था कि दहशतगर्दी भारतीय फौज की नाअहली है, पाकिस्तान का कसूर नहीं। दाखिली कमजोरियों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना दुरुस्त नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का दरअंदाजी का झूठ भी पकड़ा गया। LOC के इलाके सरजीवर में 2 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। दहशतगर्द करार दिए गए दोनों अफराद मकामी शहरी और गांव सरजीवर के रिहायशी थे। शनाख्त मलिक फारूक वल सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन के नामों से हुई। लवाहिकीन का कहना है दोनों बुजुर्ग माल मवेशी ढूंढने LOC के करीब गए। भारतीय फौज ने उन्हें शहीद कर दिया। जारी तस्वीर ने भी मोदी सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। पहाड़ों के रास्ते आने वाले दरअंदाज के कपड़े और जूते बिल्कुल साफ। हथियार पर भी मिट्टी या खून का कोई निशान नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोड बैरियर या गोला बारूद मौजूद नहीं। मकामी अफराद ने भी मारे जाने वालों को पुरअमन शहरी करार दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए शदीद नारेबाजी। शहरियों का कहना है मोदी सरकार खुद ही दहशतगर्द हमले कराती है। आए दिन फौजियों और सिविलियंस को मारा जाना बर्दाश्त से बाहर हो चुका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के रिहायशी ने भी सवालात उठा दिए। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। कश्मीरी शहरी ने वाक़े को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। कहा मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो क्या कर रही थी।
हुर जमात अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रहें, पीर पगारा का हुक्म। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं, मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। सियासी मामलात को बाद में देख लेंगे। ज़राअत, IT और माइंस और मिनरल्स के शोबे आलमी तरक्की के महवर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैनाप रीजन के वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के इजलास से खिताब। आलमी तिजारती तकसीम के तनाज़ुर में इलाकाई तिजारती राहदारियों की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमती इस्लाहात पर आलमी एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर ख़जाना की सऊदी अरब और चीनी हमनसब से भी मुलाकात। IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए नए टैरिफ तय करेंगे। टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीन के रवैये पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कई दहाइयों से अमेरिका से बुरा सलूक किया जा रहा है। कनाडा के साथ तिजारती खजाना 63 अरब डॉलर है, इसे कैसे बर्दाश्त कर लें। रूस और यूक्रेन को डील कर लेनी चाहिए। रूसी सदर के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी सदर ने तालीम से मुतल्लिक 7 एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर दिए। स्कूल्स में मसनूई जहानत की तालीम को फ़रोग दिया जाएगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नए एक्रीडेशन, गैर जिम्मेदार तलबा के लिए कर्जों की सहूलत खत्म। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी ना रुकी, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। शेख रिजवान के इलाके में घर पर बमबारी, खातून 4 बच्चों समेत शहीद। दीर अल-बलाह में फलस्तीनी सहाफ़ी अबू हुसनैन अहलिया और बेटी समेत जाँ बहक। गजा में शोहदा की तादाद 51,305 हो गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमाली रिहा करने का मुतालबा। कहा, यरगमालियों की वजह से इसराइल को हमलों का बहाना मिल रहा है। यरगमाली हवाले करो और अजाब से निकालो। हमास रहनुमा बासिम नईम ने फलस्तीनी सदर के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कहा, महमूद अब्बास मशकूक अंदाज में इसराइली जराइम का इल्ज़ाम हमास पर लगा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ जंग ने अमरीकी फ़ज़ाई कंपनीज को हिला कर रख दिया। अमरीका की साउथ वेस्ट एयरलाइंस बुरी तरह मुतासिर। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है, रवां साल 1.7 अरब डॉलर कमाई का हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। साउथ वेस्ट, अलास्का और डेल्टा एयरलाइंस ने भी मुनाफे की पेशगोइयां वापस ले लीं। और PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक और जीत, मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हरा दिया। 168 रन का हदफ इस्लामाबाद की टीम ने 17 गेंदे कबल पूरा कर लिया। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा।